नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात। आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने चैनल रफ नोटबुक में। कुछ लोगों ने मुझे कमेंट किया था कि पद वृद्धि के लिए कुछ जानकारी साझा करो, कुछ जानकारी शेयर करो। तो हमारे सभी के एग्ज़ाम हो गए हैं और ये कन्फ्यूज़न है कि क्या एग्ज़ाम के बाद क्या पद वृद्धि संभव है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे दूसरा प्रश्न आता है, कट ऑफ पर क्या प्रभाव पड़ेगा। कट ऑफ पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या इफ़ेक्ट होगा, कट ऑफ पर क्या प्रभाव पड़ेगा। और प्रश्न आता है यहाँ पर कि कितना समय लगेगा, तीसरा। और दूसरी चीज़, मेरा मेन मुद्दा ये है कि आप लोगों को समझाना है कि पद वृद्धि की प्रक्रिया कैसे होती है। सभी पद वृद्धि के लिए बोल तो रहे हैं, लेकिन जब उस चीज़ के बारे में हमें अच्छे से पता होगा कि वो प्रक्रिया होती कैसे है, तो हम और अच्छे से आगे बढ़ पाएंगे उसमें। तो ये जानकारी पाना, ये जानना बहुत ज़रूरी है कि पद वृद्धि कैसे होती है, वर्ग 3 में भी और वर्ग 2 में भी। वर्ग 2 के लिए भी ये वीडियो रहेगा। तो एग्ज़ाम के बाद इस वीडियो में क्या क्या देखेंगे। एग्ज़ाम के बाद पद बढ़ने की सच्चाई देखेंगे, डीपीआई की भूमिका क्या होती है और मेरिट लिस्ट और कट ऑफ का क्या होता है। अभी अपने को अफवाह के चक्कर में नहीं पड़ना है कि कौन क्या कह रहा है, कौन क्या नहीं कह रहा है। असली हमको प्रोसेस समझना है कि प्रोसेस असली क्या होती है। डीपीआई क्या होता है। डीपीआई जो होता है वो एक विभाग है, एक अलग से एक इंस्टीट्यूशन बना दिया गया है, एक संस्था की तरह है, शासकीय संस्था की तरह काम करती है। इसका काम क्या है, टीचर का वैकेंसी देखना कि कितने पद खाली हो रहे हैं, कितने पद, कौन रिटायर हो रहा है, कौन नौकरी छोड़ के जा रहा है, कौन नया ज्वाइनिंग कर रहा है। पोस्टिंग करना और ज्वाइनिंग की पूरी प्रक्रिया कराना, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना, वेटिंग देना, वेटिंग पर रखना, फिर काउंसलिंग कराना, ये सारी चीज़ें। और ये स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत आता है। स्कूल शिक्षा विभाग की जो ज्वाइनिंग प्रक्रिया है, पूरी ज्वाइनिंग से लेकर के रिटायर तक, ये पूरा डाटा रखता है। पूरा डाटा ये जो है ये रखता है कहाँ, अपने पास रखता है, पूरा अपडेट करता है। डीपीआई परीक्षा नहीं लेता है, डीपीआई परीक्षा नहीं लेता है। नहीं लेता, डीपीआई परीक्षा नहीं लेता है। ठीक है, तो ये डीपीआई के बारे में हमने समझ लिया। एमपीएसबी की भूमिका क्या है। ये क्या करता है, पहला काम तो एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगा, परीक्षा कंडक्ट कराएगा। जब भी विभाग कहेगा कि हमको आवश्यकता है, तो वो क्या करेगा, एग्ज़ाम कंडक्ट करा देगा। ठीक है, रिजल्ट बना देगा और मेरिट लिस्ट जारी कर देगा। ठीक है, और सिलेक्शन के जो रूल्स हैं वो फॉलो करता है कि किस आधार पे सिलेक्शन होगा। ठीक है, सिलेक्शन के जो रूल होते हैं, रूल बुक बना के देता है कि कैसे कैसे सिलेक्शन, कितना एज लेना है, क्या 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 इसमें योग्यता होनी चाहिए, कितनी योग्यता होनी चाहिए, कौन कौन से प्रमाण पत्र आपके पास होने चाहिए, कौन कौन से आपका डॉक्यूमेंट लेना है, ये सारी चीज़ें करता है। ठीक है, तो ये पूरे जानकारियाँ इकट्ठा करता है और आपका एग्ज़ाम देता है। ये हो गई एमपीईएसबी की भूमिका। ईएसबी और व्यापम, जो भी कहो आप इसको, ये कभी ज्वाइनिंग नहीं कराता है,
ज्वाइनिंग नहीं कराता, पद नहीं बढ़ाता, ये सब काम इसके नहीं है। इसका काम केवल एग्ज़ाम लेकर के रिजल्ट देना है, बस केवल इतना, और मेरिट लिस्ट तैयार कर देनी है, वेटिंग लिस्ट तैयार कर देनी है। क्या है सिलेक्शन प्रोसेस? पहले वैकेंसी का डाटा डीपीआई देता है ईएसबी को। ईएसबी उसके आधार पे क्या करती है, एग्ज़ाम करवाती है, एग्ज़ाम करवा के मेरिट लिस्ट दे देती है। एग्ज़ाम करवाती है, रिज़ल्ट देती है, रिज़ल्ट में मेरिट देती है, जितनी पोस्ट रहती हैं खाली, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है और पोस्टिंग होती है। तो ये जो दो काम हैं, एग्ज़ाम और रिज़ल्ट वाला जो काम है, दो काम ये करता है ईएसबी, और डीवी और पोस्टिंग का काम करता है डीपीआई। ठीक है, पहले वैकेंसी निकालती है, उसके बाद फिर एग्ज़ाम होता है। तो पहला काम डीपीआई का है, डीपीआई फर्स्ट वर्क, और दूसरे नंबर पे काम आता है किसका, ईएसबी का, एमपी। ठीक है, यहाँ तक मुझे लगता है सारी चीज़ें क्लियर हैं। एग्ज़ाम के बाद पद क्यों बढ़ जाते हैं? पहला रिटायरमेंट या रेजिग्नेशन, कुछ लोग रिटायर हो गए या रिज़ाइन कर दिया तब। ठीक है, या कुछ लोग क्या हो गए, आपके वैकेंसी का मिस कैलकुलेशन हो गया। जैसे कि अभी खबर आ रही है एमपी में कि कुछ वैकेंसी का मिस कैलकुलेशन हुआ है ना, उसके आधार पर ना सब लगे हुए हैं इसके लिए, पद वृद्धि के लिए। तो वैकेंसी मिस कैलकुलेशन भी हो जाता है। जब वैकेंसी मिस कैलकुलेशन होता है तब भी पद वृद्धि उस आधार पर भी पद वृद्धि की जा सकती है। वैकेंसी मिस कैलकुलेशन के मामले में भी पद वृद्धि की जा सकती है। ठीक है, अब अगर न्यू स्कूल अप्रूवल हुआ, ठीक है, तो अभी जो पद वृद्धि का आंदोलन चल रहा है वो क्यों चल रहा है? वैकेंसी मिस कैलकुलेशन के कारण। वैकेंसी मिस कैलकुलेशन के कारण हो रहा है। बच्चे क्या कर रहे हैं कि कुछ जनजातीय विभाग है, वहाँ पे कम वैकेंसी आई हैं, यूआर और ओबीसी की जीरो हैं, है ना, जीरो वैकेंसी है, उसमें है ही नहीं, जनजाति विभाग ने दी ही नहीं, है ना। यूआर, एससी और एसटी में शायद दी है, बस हो गया, बाकी नहीं किया है। ठीक है, और ये एग्ज़ाम करण के बाद दूसरा कारण, सरकार अगर चाहे, इसमें एक चौथा पॉइंट हम लोग ऐड कर लेते हैं, अगर सरकार अगर चाहती है तो भी हो जाएगा इसमें। ठीक है, क्या प्रोसेस है पद वृद्धि की? डीपीआई रिवाइज प्रपोजल भेजता है ना। डीपीआई दोबारा से क्या करता है, पदों की गणना करके एक पेपर बनाता है और वो गवर्नमेंट के पास भेजता है कि हाँ इतने पद और हो सकते हैं, हमने पहले 100 पद कहे थे, अब इसमें 200 हो सकते हैं। तो ये सरकार के पास एक पत्र बनाता है और ये भेजता है, गवर्नमेंट के पास भेजता है। गवर्नमेंट जो मंत्री होते हैं, जो भी कैबिनेट होती है, वो क्या करती है, विभागीय जो मंत्री होते हैं वो क्या करते हैं, उसको अप्रूव करते हैं। अप्रूव करने के बाद फिर एक नई ऑफिशियल नोटिफिकेशन ऑर्डर जारी हो जाता है। ठीक है, तो पूरा रोल अगर कहें तो सरकार का है रोल, क्योंकि फाइनल डिसीजन फाइनल जो निर्णय है वो किसको लेना है, सरकार को लेना है। अगर सरकार कहेगी तो होगा, सरकार नहीं कहेगी तो नहीं होगा। इसलिए क्या है, जब आंदोलन होता है तो सरकार के पास राजधानी में जाके आंदोलन होता है, शिक्षा मंत्री से लोग मिलते हैं
क्यों? क्योंकि मंत्री अगर कहेगा तो DPI दोबारा से, है ना, ये हो जाएगा, दोबारा से रिवाइज प्रपोजल बना करके गवर्नमेंट को भेज देंगे। अब गवर्नमेंट को क्योंकि करना ही है, आंदोलन हो रहा है, बच्चे डिमांड कर रहे हैं, जनता डिमांड कर रही है, तो वो तो करना है, इसलिए वो चीज़ हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं होती उसमें। ठीक है। मेरिट लिस्ट एक्सटेंड हो सकती है, यानी कि मेरिट लिस्ट अगर पहले मेरिट लिस्ट में अगर 100 लोगों का सिलेक्शन ऊपर से हुआ था तो वो 200 लोगों को उसमें शामिल कर लिया जाएगा। ठीक है, ऐसा है। वेटिंग लिस्ट एक्टिवेट हो जाती है ना। जो वेटिंग लिस्ट है, वो जो वेटिंग लिस्ट है, वेटिंग वाले मेरिट में आ जाते हैं, बहुत से कैंडिडेट मेरिट में आ जाते हैं और नई वेटिंग बन जाती है, न्यू वेटिंग। ठीक है, न्यू वेटिंग बन जाती है। और न्यू एग्ज़ाम नहीं होता है, पद वृद्धि के लिए कभी भी नया एग्ज़ाम नहीं होता है। अगर कोई बोलता है कि नया एग्ज़ाम देना है, फिर से एग्ज़ाम दो, फिर भर्ती लो, तो ये गलत बात है। न्यू एग्ज़ाम नहीं होता है। हाँ, दूसरी बात, कट ऑफ कम होना कोई गारंटी नहीं है कि अगर पद बढ़ गया तो कट ऑफ कम ही हो जाएगा, है ना, क्योंकि एक नंबर पे कई लोग रहते हैं, एज वाले रहते हैं, सेम एज वाले रहते हैं, सेम एज, कम एज, ज़्यादा एज, ये सारे लोग रहते हैं, है ना। तो उस कारण से कट ऑफ में कोई भी आपको ये बढ़ोतरी या घटोतरी कुछ भी ये देखने को, है ना, नहीं मिल सकती है। मिल भी सकती, कोई गारंटी नहीं है इसकी कि कट ऑफ कम ही होगा कि ज़्यादा होगा, क्योंकि बहुत से लोग रहते हैं। ठीक है, कट ऑफ सेम भी रह सकता है। स्टूडेंट के लिए फाइनल एडवाइस, आपके लिए फाइनल एडवाइस क्या है? ऑफिशियल वेबसाइट को फॉलो करें, पहली बात तो, कि हाँ वहाँ के चक्कर में ना पड़े, अफवाह के चक्कर में ना पड़े। यूट्यूब में जो वीडियो बना रहे हैं कि हाँ पदवृद्धि हो गई ऐसा वैसा, ऑफिशियल वेबसाइट को फॉलो करें। प्रिपरेशन को अपने जारी रखें, है ना, अपनी प्रिपरेशन करते रहें, मतलब तैयारी जो है अपनी करते रहें दूसरे एग्ज़ाम्स की। ये नहीं कि आप उसके एग्ज़ाम का जो रिज़ल्ट है उसको इंतज़ार करके बैठेंगे आप। और फेक न्यूज़ से बचें। है ना, आप खुद मंत्री को फ़ोन लगा के और इन सबको फ़ोन लगा के आप चेक कर सकते हो, बात कर सकते हो आप डायरेक्टली, है ना। ये है ना, इलेक्शन कमीशन का जो वेबसाइट है उसमें सबके नंबर दिए रहते हैं, सबके जितने भी विधायक मंत्री हैं सबके नंबर रहते हैं उसमें, सबको नाम पता होना चाहिए। जा करके आप इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे देखोगे तो सभी विधायकों के नंबर मिल जाते हैं उसमें, आप डायरेक्टली बात कर सकते हो कि हाँ क्या ऐसा है, क्या ऐसा होगा, है ना। और वो जवाब दें है तो आपका फ़ोन उठा करके उनको जवाब देना ही पड़ेगा। ठीक है, आपने उनको चुना है, आपने उनको बनाया है मंत्री, ठीक है, तो किस लिए बनाया? आपका काम हो इसलिए ना बनाया है, इसलिए। ठीक है, थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना है आपको, और वीडियो को लाइक करना है अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, और कमेंट करके बताना है कि इसमें क्या डाउट है, और नेक्स्ट जो वीडियो है वो किस टॉपिक पर आपको चाहिए। तो साधारण तरीके से उसमें भी मैं आपको समझा दूंगा किस टॉपिक पे चाहिए। अभी इसका बचा हुआ है ये महिला गेस्ट का डाटा, और जो कैटेगरी वाइज डाटा है कितने लोग किस कैटेगरी से बैठे वो बचा हुआ है, तो वो 2000 सब्सक्राइबर होने के बाद ही आपको मिलेगा। ठीक है, तो इस वीडियो का टारगेट है 100 लाइक, और सब्सक्राइबर टारगेट है 2000। ठीक है, क्योंकि अभी बहुत सारे टॉपिक हैं, बहुत सी चीज़ें कवर करनी है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।